अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब ने अब तक कौन कौन से इदारों को, कौन कौन सी शॉप्स को बंद करने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हेल्प हाउस के चैनल्स के तवज्जुह से आपको सऊदी अरब से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब ने अब तक जो ऐलानात किए हैं उनके मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब में शॉपिंग मॉल्स और अवामी बाजार रेस्टोरेंट बंद करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स में मौजूद तफरीह मराकज़ भी बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने इस हुक्म की पाबंदी नहीं की है और कम से कम 8,000 दुकानों को जुर्माने भी आयद किए गए हैं और दीगर एक्शन भी उनके खिलाफ लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को 16 दिन तक घरों में रहने के लिए कहा गया है, ताहम सेफ सिक्योरिटी और फौज में काम करने वाले फैसले से मुस्तस्ना है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी खबर रसां इदारे SPA और सबक के मुताबिक मक्का गवर्नर के ट्विटर पर बयान जारी किया गया है कि तजारती मराकज, शॉपिंग मॉल में कायम रेस्टोरेंट, प्ले लैंड बंद करने का भी हुक्म दिया गया है। इस पाबंदी से सुपरमार्केट्स और फार्मेसियां मुस्तस्ना हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फार्मेसियों को सऊदी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि लोगों तक मास्क जो हैं ये जितने हो सकते हैं पहुंचाएं और कम से कम कीमत में पहुंचाएं। खाने पीने की जो मार्केट्स हैं इसलिए खुली रहेंगी ताकि कम से कम जो खाने पीने का सामान है वो लोगों तक पहुंचता रहे, उसमें किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो, लोगों को खाने पीने के सामान में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर जो गैर मुल्की लोग हैं उन्हें निकलने के लिए सख्ती से मना किया गया है कि घरों में रुकें, गैर जो है ज़रूरी तौर पे बाहर बाज़ारों में मत फिरें। जद्दा और रियाज की म्यूनसिपलिटियों ने तमाम तजारती कम्प्लेक्स, मॉल्स और इनमें जारी जुमला सरगर्मियां बंद करने का ऐलान किया है। रेस्टोरेंट, बच्चों के प्ले लैंड भी शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो जंक फूड्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, उसको बंद किया गया है। लेकिन होम डिलीवरीज जो हैं, यानी वहाँ बैठ के आप नहीं खा सकते, होम डिलीवरीज का फिलहाल बड़े शहरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम डिलीवरी जो है वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स जो हैं इनको एहतियाती तदाबीर, ताहाल इन्हें बंद नहीं किया गया लेकिन एहतियाती तदाबीर बरतने का कहा गया है। 2 हफ्ते की आपको पता है कि इस महीने के लास्ट तक की जो डेडलाइन दी गई है, इसमें अभी मजीद पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से आने के लिए कोई भी अपडेट्स नहीं है कि कब तक ये खुलेगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि कब तक वापसी जो है वो शुरू होगी या मतलब कब तक प्रॉपर जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट होंगे, लेकिन इसकी अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों के टिकट्स के बारे में भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि कैसे रिफंड करवाएं, जिन एजेंसियों से आपने टिकट लिए हुए हैं उन एजेंटों को आप दीजिए, वो एजेंट ही आपको इसका रिफंड करके देंगे। तो किसी किस्म की दोस्तों अगर आपको जो है हेडेक महसूस हो रही है, सर पेन या बुखार या नज़ला ज़ुकाम, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अल्लाह ना करे कोरोना वायरस ही हो, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम एक आम चीज़ है जो होता रहता है। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है आपको, तो आप चेक ज़रूर करवा लीजिए। हमारे चैनल्स पे सऊदी अरब में कौन कौन से हॉस्पिटल कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे हैं वो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।